हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 8 करेंगे। हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, ट्रायंगल्स त्रिभुज। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवाइज कीजिए कि आखिर 6.3 में हम करने क्या वाले हैं। देखिए क्या है आपके सामने, क्राइटेरिया, कसौटियां हैं किस चीज की, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, समरूप होती हैं कब, फर्स्ट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। सेकंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अगर ये दोनों ही कंडीशन कोई ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स होल्ड करती हैं, देन उन्हें हम क्या कह देते हैं, सिमिलर कह देते हैं, समरूप कह देते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर कोई ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब हैं, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के। ऐसा नहीं है कि एंगल ए एफ के बराबर हो, नो, द वर्ड इज कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत कोण। अगर ए है ऊपर वाला वर्टेक्स तो इधर डी है, एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई के। और सी किसके बराबर हो, एंगल एफ के। एक तो ये चीज। सेकंड क्या है, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। अगेन देयर इज अ वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत। अगर ये वाली साइड है ए बी तो उधर कौन सी है, डीई। ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। जब कोई भी दो ट्रायंगल्स, कोई भी दो त्रिभुज ये सारी कंडीशन होल्ड करेंगे, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, सिमिलर है, ये समरूप है। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता का निशान ये है, टू पैरेलल लाइंस और एक इस टाइप की लाइन। अब जब समरूप की बात आती है, सिमिलर की बात आती है, तो ये साइन है सिमिलर का। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखिए, इन 6 में से कोई भी एक चीज भी गड़बड़ में नहीं आनी चाहिए। 6 की 6 तब होल्ड करेंगे जब दो ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके समरूप। अब क्वेश्चंस करने के लिए क्या हर क्वेश्चन में हम ये 6 प्रॉपर्टियां प्रूव करते रहेंगे, नहीं। कुछ एक कसौटियां हैं, कुछ एक क्राइटेरिया है, कुछ एक रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। उनसे 2 या 3 कंडीशंस को अगर हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है। जैसे कि आपने कॉन्ग्रुएंसी में पहले किया हुआ है, सर्वांग समता में किया हुआ है, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, ए एस ए, एंगल साइड कोण भुजा कोण नियम, एस ए एस, इस टाइप के आपने जो नियम कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सर्वांग समता के लिए किए हैं, वैसे ही कुछ नियम क्या है, समरूपता के लिए हैं, सिमिलैरिटी के लिए हैं। तो वन बाय वन इन सारे थ्योरम्स में अब जो करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल हैं जिनको हम डायरेक्ट अप्लाई करें और हमें पता लग जाए कि हमारे दोनों ही ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम कैसे है। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्योरम देखिए, फर्स्ट प्रमेय देखिए 6.3 क्या है ये, इफ एनी टू ट्राइंगल्स, यदि दो त्रिभुजों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर हो। व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो लाइंस पैरेलल हैं और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल, कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो दीज एंगल्स, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल 5 और एंगल 6 ये संगत कोण है, और एंगल 7 और एंगल 8 एक साइड वाले सेम। ठीक है, अगर ये इधर वाला है तो ये इधर वाला है, इस टाइप के सारे कोण आपके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण कहलाएंगे।
अगर ये बराबर हैं किसी भी दो त्रिभुजों में आपस में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में होंगी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम रेशियो में प्रूव कर देंगे, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी सिमिलरिटी की, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। ये प्रूव करना है आपने। देखिए कैसे करेंगे प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं। फर्स्ट वन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ। हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या लिखेंगे, अब गिवन दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दो ट्राइंगल्स दी हुई है ए बी सी और डी ई एफ। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल्स दे रखी है और हमें गिवन में क्या है, उन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर हैं। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, ये हमें सारा गिवन में है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ये गिवन में है। फिर टू प्रूव लिखते हैं हम कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, एक तो रेशियोज में इक्वल हो साइड्स, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। कोण तो बराबर है, संगत भुजाएं अनुपात में दिखानी है, एंगल्स इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल दिखाना है। कंस्ट्रक्शन की अपनी तरफ से रचना, रचना में हमने क्या किया, ए बी के बराबर साइड यहां ली और इसको नाम दे दिया P, और ए सी के बराबर साइड यहां ली, इसको नाम दे दिया Q, और P और Q को हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, मिला दिया। रचना में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ज्वाइन P एंड Q। P और Q को हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। अब देखिए प्रूफ, उत्पत्ति। अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ उत्पत्ति या प्रमाण क्या करेंगे, हमारे दो ट्राइंगल लेंगे, हम एबीसी वाले ट्राइंगल लेंगे और डीपी क्यू। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम प्रूव करेंगे। देखिए तीन चीजें ढूंढिए जो इक्वल है। हम ए बी किसके इक्वल है, डीपी के। हमने रचना ही कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की थी, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रचना से आ गई है ये चीज। दूसरी चीज क्या आ सकती है, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। ये भी हमारा कहां से आ गया, कंस्ट्रक्शन रचना से ली थी। थर्ड वन देखिए, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ये हमें गिवन में है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन दिया। दो साइड्स हैं, एक एंगल है इनके बीच का, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाकी बचे सारे साइड्स, बाकी बचे सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, ये तो गिवन ही है। एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल पी के। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। और एंगल सी किसके आ गया, एंगल क्यू के। ये एंगल आपके क्या आगे बराबर। बट ध्यान से देखिए, यहां पे मैं क्या कह रही हूं कि एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल पी के। और गिवन में क्या था, एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ई के। यहां से क्या आ गया, पी और ई ये दोनों कोण आपस में क्या आगे हैं, बराबर। देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। ये है कौन से कोण, डायग्राम में देखिए, एंगल पी और एंगल ई, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जब संगत कोण बराबर होते हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ।
देयरफॉर, बट रीजन जरूर लिखेंगे, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और बताया था कि जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है हमारे पास, पैरेलल, समांतर। तो यहां से कौन कौन सी लाइन पैरेलल आ गई, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को याद करें तो वो क्या कह रहे थे, अगर किसी ट्रायंगल में किसी दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा थर्ड साइड के पैरेलल हो तो क्या होता है, वो उसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है, बराबर अनुपात में, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो हम वही यूज करेंगे। अब यहां लिख देती हूं मैं, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने रेशियोज लेने हैं। रेशियोज हम अपने हिसाब से लेंगे, कैसे भी ले सकते हैं, ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या रेशियोज लिए, डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएफ, डी क्यू अपॉन डीएफ, ये हमने ले लिया। देखिए हमने क्या किया, लाइंस हमारे पास पैरेलल आ गई। अब इस ट्रायंगल को भूल जाए, सिर्फ इस ट्रायंगल में देखिए, यहां हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगी है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल हो तो ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियोज में, सेम प्रोपोर्शन में। तो हमने क्या कह दिया, डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएफ। बट कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, डीपी किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पे डीपी को किससे रिप्लेस किया, ए बी से, और डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के। तो डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज वही है जो हमने प्रूव करनी है। देखिए ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आ गया। हमने जब लाइन के रेशियोज इस तरह से लिए, ऊपर वर्टिसेस ए है, उधर वर्टिसेस डी है, तो हम इस रेशियोज पे पहुंचे। अगर इन ट्रायंगल को घुमाएंगे और फिर बनाएंगे तो अलग आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरिटी पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली कह देंगे, सिमिलरली। इसी प्रकार बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जो चीज दो ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है वो इन ट्रायंगल के वर्टिसेस चेंज करने पे भी एप्लीकेबल होगी। ए बी किसके इक्वल आ गया, डीई के, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू, इसी तरह से हमें थर्ड रेशियो भी मिल जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, एंगल्स इक्वल लेके चले थे और हमारी साइड्स क्या आ गई, साइड्स भी रेशियो में आ गई। सिमिलरिटी की दोनों ही कंडीशन हो रही है, लागू हो रही है, क्या कि एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स भी रेशियोज में है, तो ट्रायंगल्स हमारी क्या हो गई हैं, समरूप। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां तक एक बार दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, बड़ी वाली ट्रायंगल दी हुई थी, जिनके कोण, जिनके एंगल्स क्या थे, बराबर थे, ठीक है। हमने क्या करना था, इनके साइड्स को इक्वल रेशियो में दिखाना था। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, ए बी के बराबर ही कट किया वहां पे डीपी, और ए सी के बराबर ही कट किया डी क्यू। दो ट्रायंगल्स मिल गई, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम दिखाया। फिर क्या कह दिया कि सीपीसीटी लगा के हमारे सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल पी बराबर हो गए। बट गिवन में हमें एंगल बी किसके बराबर दे रखा था, ई। अभी हम कह रहे हैं कि बी पी के बराबर है, गिवन में है बी ई के बराबर, मतलब ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर। और जब दो एंगल्स ये किस टाइप के हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और जैसे ही समांतर की बात आती है हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हैं कि ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो रेशियोज क्या लिया, डीपी अपॉन डीई अपॉन डी क्यू अपॉन डी एफ। बट हमने सिमिलर इन दोनों ट्राइंगल्स को नहीं करना था, इन दोनों को करना था, इसीलिए कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस किया। डीपी की जगह क्या लिखा, ए बी, और डी क्यू की जगह क्या लिखा, ए सी। हमने इस टाइप की दो ट्राइंगल ली तो हमारी दो साइड्स इक्वल रेशियोज में आ गई। अगर हम दूसरे ट्राइंगल्स लेंगे
तो बाकी की साइड्स हमारे पास रेशियोज में आ जाएंगी। बराबर बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली। इसी प्रकार हमारी तीनों ही साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल रेशियो में। तो देखिए सिमिलरिटी की कंडीशन क्या थी, एंगल्स इक्वल होने चाहिए हैं हमारे, साइड्स इक्वल रेशियो में होनी चाहिए, आ गई है। तो ट्राइंगल्स क्या आ गई हमारे पास, सिमिलर, समरूप हो गई हैं। जब ये वाली कंडीशन है तो इसको नाम देते हैं हम ए, क्योंकि गिवन में क्या था, तीनों ही एंगल बराबर थे। एंगल एंगल एंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कोण कोण कोण, समरूपता नियम से ये ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, समरूप। अब हमें 6 की 6 प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है, अब हम 3 पे आ गए हैं। अगर हमें क्वेश्चंस में किसी भी ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स इक्वल कर दें तो वो सफिशिएंट है कि ये ट्राइंगल्स क्या हो गए आपकी सिमिलरिटी। और जब 3 एंगल्स की बात करें तो देखिएगा कि ये 2 एंगल्स पे भी आ सकता है। कैसे, अगर किसी ट्राइंगल में एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी ई के बराबर है, तो इन दोनों से क्या आने जाएगा हमारा एंगल सी और एफ भी बराबर। कैसे, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। देखो जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू क्या आई है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, माइनस कॉमन लो, एंगल ए प्लस एंगल बी। दूसरी टाइप से निकालिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, एंगल ए और एंगल बी किसके इक्वल आ रहे हैं, डी और ई के। रिप्लेस कीजिए, एंगल डी प्लस एंगल ई माइनस 180 डिग्री में से हम डी को घटा दें, ई को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एफ, एंगल एफ। तो यहां से क्या आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये क्यों किया, क्योंकि अब हमें किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाने के लिए 3 कोणों को ढूंढने की जरूरत नहीं है बराबर। अगर हम 2 कोण भी बराबर ढूंढ देते हैं तो हमारी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। तो एक तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ये है और एक ये भी है। क्वेश्चंस में हम इन्हीं का यूज करेंगे कि या तो हम तीनों कोण हमें मिल जाते हैं, मच बेटर, पर अगर हमें 2 कोण भी बराबर मिल जाते हैं 2 त्रिभुजों में तो हम उन्हें क्या कह देंगे कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं आपकी, सिमिलर। होप कि आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.4 देखिए। बच्चे थ्योरम लेंथी बेशक हैं बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में एक थ्योरम 100% आती है, तो आपको ये प्रूफ आने चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रूफ बहुत काम आने वाले हैं और कैसे आए ये जानना बहुत जरूरी है। थ्योरम देखिए क्या है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 त्रिभुजों में साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल, एक त्रिभुज की भुजा आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरे त्रिभुज की भुजा के प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एंड हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और बात क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, समरूप हो जाएंगे। देखिए कैसे, वैसे ही स्टार्टिंग करते हैं जैसे पिछली थ्योरम में थी। ए बी सी एक ट्राइंगल ली एंड डी ई एफ एक ट्राइंगल ली। अब की बार आपको गिवन में क्या है, रेशियोज इक्वल हैं, एंगल्स आप बराबर दिखाएंगे। इससे पहले वाली थ्योरम में एंगल्स इक्वल थे, आपने रेशियोज बराबर दिखाए थे। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, रेशियोज ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये है। टू प्रूव आप लिख देना कि हम एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए बी के इक्वल डी एम ले लिया, एम नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए सी के इक्वल क्या नाम दे दिया, एन, और मिला दिया एम और एन को, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन का कैसे यूज करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया हुआ है। बट ए बी किसके इक्वल है, कंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहती है, ए बी किसके इक्वल है, डी एम के। तो ए बी की जगह क्या लिख दिया हमने, डी एम।
AC किसके इक्वल है? DN के, तो AC की जगह क्या लिख दिया? DN अपॉन DF। अब देखिए ट्राइंगल DEF में, इन ट्राइंगल DEF में हमारा क्या आ गया? DM अपॉन DE इक्वल टू DN अपॉन DF। हमारे साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए हैं। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो यहाँ पे हमारी MN किसके समांतर आ गई है? DF के। देयरफॉर MN लाइन इज पैरेलल टू EF। MN लाइन पैरेलल है, तो जैसे ही पैरेलल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। एंगल M इक्वल टू एंगल E, एंगल M इक्वल टू एंगल E, और एंगल N इक्वल टू एंगल F, एंगल N इक्वल टू एंगल F। ध्यान रहे हमारे माइंड में हमने प्रूफ क्या करना है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। साइड्स दी हुई हैं और हमने एंगल्स बराबर दिखाने हैं, तो साइड्स का यूज करके हम एंगल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एंगल M किसके इक्वल आ गया? एंगल E के। और एंगल N किसके इक्वल आ गया? एंगल F के। अब देखिए इन ट्राइंगल, ये छोटी वाले ट्राइंगल और इसी के बड़े ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DMN एंड ट्राइंगल DEF में, उधर ही एक ट्राइंगल DMN है और एक ट्राइंगल क्या है? DEF है। इनमें चीजें ढूंढिए बराबर बराबर, दो तो हमें गिवन ही है। एंगल M किसके इक्वल आ गया? हमने प्रूव कर दिया E के। एंगल N किसके इक्वल आ गया? एंगल F के। और छोटी वाले ट्राइंगल में भी एंगल D है और बड़ी वाले ट्राइंगल में भी एंगल D है। एंगल D इक्वल टू एंगल D। रीजन जरूर लिखिएगा। एंगल 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 सिमिलरिटी कंडीशन से जो अभी पीछे की थी, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर। एंगल DMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हम कहां तक रिजल्ट में पहुंच गए कि हमारी ये छोटी ट्राइंगल हमारी बड़ी ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर। अगर हम क्वेश्चंस को माइंड में सेट करें तो हमें ABC और बड़ी वाली को सिमिलर दिखाना है, और कहां तक पहुंच गए? DMN और DEF तक आ गए हैं। अगर हम ABC और DMN को हटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि DMN की जगह हम क्या लिख दें? ABC लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने इस ट्राइंगल को ABC के बराबर प्रूव करना है। बराबर का मतलब हमने क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट बराबर करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है? कंडीशंस आपको पता है, उनमें से कोई ना कोई कंडीशन यहाँ फॉलो होनी चाहिए। एंगल्स तो हमारे हैं नहीं, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंटी के लिए हम क्या लेंगे? साइड्स लेंगे। दो साइड्स हमारे पास बराबर हैं, AB DM के बराबर है, AC DN के बराबर है। अगर हम BC और MN को भी बराबर प्रूव कर दें तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे हम इससे रिप्लेस कर देंगे और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है? BC और MN को इक्वल दिखाना है। बात करते हैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स में जब आपस में सिमिलर होगी तो इनके रेशियोज बराबर होंगे। रेशियोज कैसे बराबर करोगे? देखो आप, DM अपॉन DE, DM अपॉन DE इक्वल टू DN अपॉन DF, DN अपॉन DF। अब इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। DM किसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन में? DM तो हमारी AB के बराबर है, तो DM की जगह क्या लिख दिया है? AB। और DN की जगह क्या है हमारी? AC। हम यहां तक पहुंचे क्या कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। एक चीज और करें इस ट्राइंगल में, क्या कि जब DMN और DEF कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों साइड तीसरा रेशियोज भी इक्वल होगा। क्या? MN अपॉन EF, MN अपॉन EF। ध्यान रहे हमने प्रूफ क्या करना था? हमने BC और MN को बराबर प्रूफ करना है, तो हम अपने रेशियो में MN को इंक्लूड रखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? AB अपॉन DF, इसकी इक्वल जगह क्या आ जाएगा? MN अपॉन EF। ये चीज आ गई। ये चीज दोबारा देख लीजिए कैसे थी। हमने छोटी वाले ट्राइंगल और इस बड़ी वाले ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दिया था? सिमिलर। सिमिलर प्रूव करते ही इनके रेशियोज इक्वल आ गए हैं। ठीक है, क्या? DM अपॉन DE इक्वल टू DN अपॉन DF इक्वल टू MN अपॉन EF। हम MN वाला पोर्शन रखेंगे क्योंकि यही हमें आंसर दिलाएगा।
एक हमने क्या किया, डीएम की जगह क्या लिख दिया, ए बी अपॉन डी। बट क्वेश्चन में देखें तो ये चीज इक्वल है हमारे पास। अभी हमने कहा ए बी अपॉन डी ई एम एन अपॉन ई एफ के बराबर है, गिवन में क्या है, ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू एम एन अपॉन ई एफ। यहां से क्या आ गया हमारे पास, बी सी इक्वल टू एम एन। जो हम चाह रहे थे वो चीज आ गई है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एम एन, ए बी इक्वल टू डी एम, ए बी इक्वल टू डी एम, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से था। ए सी इक्वल टू डी एन, अगेन ये हमारा कंस्ट्रक्शन से था। बी सी इक्वल टू एम एन हमने प्रूव कर दिया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है डी एम एन के। मतलब एंगल बी किसके बराबर आ गया, एंगल एम के, सी पी सी टी से। एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल एन के। एंगल सी इक्वल टू एंगल एन। पर हमने ये बराबर नहीं दिखाने थे, हमने क्या बराबर दिखाने थे, एंगल बी किसके बराबर है, ई के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। हमने ये बराबर दिखाने थे। तो ध्यान से देखो, बी किसके बराबर है, एम के, और एम किसके बराबर है, ई के, तो हो गए बराबर। एंगल सी किसके बराबर है, एन के, और एंगल एन किसके बराबर है, एंगल एफ के, तो हो गए ना एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि संगत कोण बराबर है, तो हमने संगत कोण भी क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब देखो क्या आया था, हम रिजल्ट कहां तक पहुंचे थे, ट्राइंगल डी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इस रिजल्ट तक हम पहुंच गए थे। और साथ में एक रिजल्ट ये भी आ गया कि ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी वो सिमिलर होगी, जो सर्वांगसम होगी वो सिमिलर होगी। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम एन। ए बी सी डी एम एन के सिमिलर और डी एम एन डी ई एफ के सिमिलर। यहां से क्या आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर है तो ये क्या हो गया, आपस में हमें यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, भुजा 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 समरूपता नियम। सर्वांग समता में भी होता है, उनमें भुजाएं बराबर होती हैं, समरूपता में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.5 देखिए। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, दो त्रिभुज हैं, अगर कोई एक कोण दूसरी त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। अगर हम फिगर बनाएं, दिस इज एंगल ए बी सी एंड अदर इज एंगल डी ई एफ। अगर इनका एक एंगल बराबर है, लेट एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। इन एंगल्स को बनाने वाली साइड समान अनुपात में है, सेम प्रोपोर्शन में है। अब ए एंगल को कौन कौन सी साइड बना रही है, ए बी और ए सी। डी एंगल को कौन कौन सी साइड बना रही है, डी ई और डी एफ। यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ये दो चीजें हमें क्या है, गिवन है, दी हुई है। भाई हमें प्रूव क्या करना है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। त्रिभुज क्या है, समरूप दिखाने हैं। हमने सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो पहले वाली दो उसमें की थी, थ्योरम्स में हमने कंस्ट्रक्शन रचना क्या किया, ए बी किसके इक्वल ली, डी ई के। ए बी इक्वल टू डी ई नहीं, कोई और नाम दे दीजिए, डी पी। यहाँ पे ए सी के इक्वल नाम दे दीजिए क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, पी और क्यू को क्या कर दिया, मैच कर दीजिए। अब प्रूफ तो हमने वही करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। गिवन का यूज करेंगे, गिवन से रेशियोज उठाइए, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आपको दे रखे हैं।
बट कंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहती है, ए बी की जगह क्या आना चाहिए, डीपी। तो इस ए बी की जगह हम क्या लिख देते हैं, डीपी, और ए सी की जगह क्या आना चाहिए, डी क्यू। ए सी की जगह क्या लिख देते हैं, डी क्यू। अब ध्यान से देखिए हमने क्या निकाल दिया कि डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स की बात करें तो इससे हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, अगर अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर। हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू ई एफ के क्या आ गया, पैरेलल। और जब पैरेलल समांतर आता है तो हमारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं। एंगल पी किसके इक्वल आ गया, एंगल ई के। हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर रहे हैं, और एंगल क्यू किसके इक्वल आ गया, एंगल एफ के। जब हमारे पास रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उठा लिए, संगत कोण हमारे क्या आगे, बराबर आगे। अब देखिए इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, उधर वाली लेंगे, डी पी क्यू छोटी वाली और डी ई एफ बड़ी वाली। इनमें हमारे पास क्या है, पी हमने ई के इक्वल दिखा दिया और क्यू हमने किसके इक्वल दिखा दिया, एफ के। दो एंगल्स हमें मिल गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हम कर चुके हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कोण कोण समरूपता नियम से क्या आ गया, ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल डी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। हम वही चीज आ गई हमारी, डी पी क्यू डी एफ के कॉन्ग्रुएंट आ गई, पर हमें क्या दिखानी थी, हमें तो ए बी सी और डी ई एफ दिखानी थी। मतलब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपस में। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम देखो, क्या ये है, कॉन्ग्रुएंट है ये। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, क्या इनमें तीन चीजें हमें बराबर मिल रही हैं। देखो ए बी किसके इक्वल था, डीपी के कंस्ट्रक्शन से, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के कंस्ट्रक्शन से, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, ये हमें गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, दो भुजाएं हैं और बीच का एंगल है। बाय ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमिलर भी है। यहाँ पे इसको चाहे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 2, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी क्यू। ए बी सी डी पी क्यू के सिमिलर और डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर। Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल ही था ये, बाकी दोनों थ्योरम से, बाकी दोनों प्रमेय से ये छोटा था, और रिजल्ट इसका वही है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी दोनों थे। और इसको हम क्या नाम देंगे, SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। दोबारा देख लीजिए, आज हमने क्या क्या किया, एक हमने किया SSS, एक हमने किया AAA, और एक किया AAA और SAS। इन चार सिमिलरिटी कंडीशंस में से कोई भी एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। इन थ्योरम्स को बार बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।